मणिकर्णिका घाट, जहाँ मृत्यु नहीं, मोक्ष की शुरुआत होती है। भाग 1। दुनिया में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ लोग जीवन का जश्न मनाने जाते हैं, लेकिन भारत में एक ऐसी जगह भी है जहाँ लोग मृत्यु का स्वागत करते हैं, जहाँ चौबीसों घंटे चिताएं जलती रहती हैं, जहाँ किसी के रोने की आवाज के साथ राम नाम सत्य है की गूंज सुनाई देती है, और जहाँ मृत्यु को अंत नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार माना जाता है। यह है काशी का मणिकर्णिका घाट, एक ऐसा स्थान जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव हर आत्मा के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। लेकिन क्या यह केवल आस्था है या इसके पीछे छिपा है हजारों वर्षों का इतिहास, पुराणों की कथाएं और ऐसी परंपराएं जो आज भी जीवित हैं। आज के इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे मणिकर्णिका घाट का इतिहास, इसका पौराणिक महत्व, यहाँ चौबीसों घंटे चलती रहने वाली अग्नि का रहस्य, डोम राजा की परंपरा, शमशान की अनकही दुनिया और वह सच जिसे देखने के बाद शायद आपका जीवन और मृत्यु को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। तो आइए चलते हैं महादेव की नगरी काशी और पहुंचते हैं मणिकर्णिका घाट। तो अध्याय 1, काशी, दुनिया का सबसे प्राचीन जीवित शहर। भारत के उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे बसा वाराणसी, जिसे काशी और बनारस भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे पुराने लगातार आबाद शहरों में गिना जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि यह शहर कम से कम 3000 वर्ष पुराना है, जबकि धार्मिक मान्यताओं में इसकी आयु अनादि मानी जाती है। काशी शब्द का अर्थ है प्रकाश, यानी वह स्थान जो ज्ञान और आत्मबोध का प्रकाश फैलाता है। स्कंद पुराण में काशी को भगवान शिव का प्रिय धाम बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि जब पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता है तब भी काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर सुरक्षित रहती है। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु जीवन में एक बार काशी आने की इच्छा रखते हैं। लेकिन इस पवित्र नगरी की सबसे रहस्यमयी पहचान है मणिकर्णिका घाट। यह केवल एक घाट नहीं, यह जीवन और मृत्यु के बीच खड़ी एक ऐसी सीमा है जहां हर दिन सैकड़ों परिवार अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देते हैं। यहां आने वाला हर व्यक्ति एक ही प्रश्न लेकर लौटता है, क्या सचमुच मृत्यु का अंत यही होता है? अध्याय 2, मणिकर्णिका नाम कैसे पड़ा? अब सवाल उठता है कि इस घाट का नाम मणिकर्णिका क्यों पड़ा। इससे जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान विष्णु और भगवान शिव से संबंधित है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ प्रकट हुए। उसी समय माता पार्वती के कान का एक दिव्य कुंडल, जिसे संस्कृत में मणि और कर्ण कहा जाता है, यहीं गिर पड़ा। भगवान शिव ने उसे खोजने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मिला। तभी से इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ा। एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से यहाँ एक पवित्र कुंड बनाया। आज भी मणिकर्णिका कुंड इस कथा की याद दिलाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि इस कुंड का जल अत्यंत पवित्र है। इतिहासकार इन कथाओं को धार्मिक परंपराओं का हिस्सा मानते हैं, जबकि भक्त इन्हें अपनी आस्था का आधार मानते हैं। चाहे दृष्टिकोण अलग हो, लेकिन मणिकर्णिका का महत्व सदियों से बना हुआ है। मणिकर्णिका घाट, जहाँ मृत्यु नहीं मोक्ष की शुरुआत होती है। भाग 2, अध्याय 3, वह अग्नि जो कभी नहीं बुझती। मणिकर्णिका घाट की सबसे रहस्यमयी पहचान है यहाँ की अखंड चिता अग्नि। स्थानीय परंपरा के अनुसार यह अग्नि सदियों से निरंतर जलती आ रही है। मान्यता है कि इस पवित्र अग्नि से नई चिताओं को प्रज्वलित किया जाता है। यह एक धार्मिक विश्वास है जिसे काशी की परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। हर दिन यहाँ दर्जनों अंतिम संस्कार होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम या आधी रात। समय कभी नहीं रुकता। जब पूरा शहर सो जाता है तब भी मणिकर्णिका घाट जागता रहता है। यहाँ लकड़ियों के बड़े बड़े ढेर दिखाई देते हैं। चंदन, आम, शीशम और अन्य प्रकार के लकड़ियाँ अलग अलग आवश्यकता और परंपराओं के अनुसार उपयोग में लाई जाती है। हर चिता एक कहानी होती है। किसी ने अपना पिता खोया है, किसी ने अपनी माँ, किसी ने अपना जीवन साथी और किसी ने अपने बच्चे को अंतिम विदाई देने का साहस जुटाया है। यहाँ हर चेहरे पर अलग दर्द होता है, लेकिन मंजिल एक ही होती है। अध्याय 4, डोम राजा की परंपरा। मणिकर्णिका घाट की एक और अनोखी पहचान है डोम समुदाय। सदियों से अंतिम संस्कार की व्यवस्था में इस समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
परंपरा के अनुसार चिता के लिए अग्नि उपलब्ध कराने और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में सहयोग का दायित्व इस समुदाय से जुड़ा रहा है। काशी में डोम राजा का उल्लेख भी इसी ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा है। इतिहास और लोक कथाओं में डोम समुदाय का उल्लेख लंबे समय से मिलता है। समय के साथ उनकी भूमिका सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण बनी रही। मणिकर्णिका घाट की व्यवस्था केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही जिम्मेदारियों और परंपराओं का भी उदाहरण है। अध्याय 5 अंतिम संस्कार की परंपरा। हिंदू परंपरा में अंतिम संस्कार केवल एक रस्म नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। जब किसी व्यक्ति का पार्थिव शरीर मणिकर्णिका घाट लाया जाता है तो परिजन राम नाम सत्य है का उच्चारण करते हुए उसे घाट तक लेकर आते हैं। इसके बाद धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। यहाँ एक समझना आवश्यक है कि अलग अलग परिवारों, क्षेत्रों और परंपराओं में विधियों में कुछ अंतर हो सकता है। आस्था यह कहती है कि काशी में अंतिम संस्कार होने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। यद्यपि यह धार्मिक विश्वास है और अलग अलग लोगों की मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं। मणिकर्णिका घाट पर जीवन और मृत्यु का यह दृश्य हर दिन हर पल दोहराया जाता है। जो व्यक्ति पहली बार यहाँ आता है उसके लिए यह अनुभव केवल देखने भर का नहीं होता, यह भीतर तक सोचने पर मजबूर कर देता है। अध्याय 6 जीवन का सबसे बड़ा सत्य। मणिकर्णिका घाट हमें एक गहरा संदेश देता है। हम जीवन भर धन, पद, प्रतिष्ठा और सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन अंत में हर व्यक्ति की यात्रा एक ही सत्य पर आकर समाप्त होती है। यही कारण है कि अनेक संतों और दार्शनिकों ने काशी को वैराग्य और आत्मचिंतन की भूमि कहा है। यहाँ खड़े होकर व्यक्ति केवल दूसरों की चिताएं नहीं देखता, वह अपने जीवन के अर्थ पर भी विचार करने लगता है। शायद यही मणिकर्णिका घाट की सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें मृत्यु से डरना नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक बनाना सिखाता है। भाग 3 मणिकर्णिका घाट, जहाँ मृत्यु नहीं मोक्ष की शुरुआत होती है। भाग 3 अध्याय 7 अघोरी साधु, रहस्य और वास्तविकता। जब भी मणिकर्णिका घाट का नाम लिया जाता है तो एक और नाम लोगों के मन में आता है, अघोरी साधु। फिल्मों और सोशल मीडिया ने अघोरियों की एक रहस्यमयी छवि बनाई है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। अघोरी साधु शैव परंपरा की कुछ शाखाओं से जुड़े साधक माने जाते हैं। उनका उद्देश्य समाज में प्रचलित शुद्ध और अशुद्ध के भेद से ऊपर उठकर आध्यात्मिक साधना करना होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर साधु अघोरी नहीं होता और हर अघोरी मणिकर्णिका घाट पर नहीं रहता। उनके बारे में कई कहानियाँ और दावे प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से सभी ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है। इसलिए लोक कथाओं और सत्यापित तथ्यों के बीच अंतर करना आवश्यक है। अध्याय 8 क्या सचमुच यहाँ मोक्ष मिलता है? हिंदू धर्म की एक प्राचीन मान्यता है कि काशी में मृत्यु होने पर आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं मृत्यु के समय जीव के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह एक धार्मिक विश्वास है जिसे करोड़ों श्रद्धालु श्रद्धा के साथ मानते हैं। इसकी आध्यात्मिक व्याख्याएं अलग अलग परंपराओं से में भिन्न हो सकती हैं। चाहे कोई इस मान्यता को आस्था की दृष्टि से देखे या दर्शन की दृष्टि से, काशी का आध्यात्मिक महत्व सदियों से लोगों को आकर्षित करता है। अध्याय 9 दुनिया की नज़र में मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है। हर वर्ष हजारों विदेशी पर्यटक और शोधकर्ता यहाँ आते हैं। वे केवल एक शमशान नहीं देखते, वे जीवन और मृत्यु को देखने का एक अलग दृष्टिकोण देखते हैं। कई लोगों के लिए यह अनुभव भावनात्मक होता है। कई लोग यहाँ से लौटकर कहते हैं कि इस घाट ने उन्हें जीवन का मूल्य समझाया। अध्याय 10 कुछ रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे प्राचीन घाटों में गिना जाता है। यहाँ दिन और रात हर मौसम में अंतिम संस्कार होते रहते हैं। घाट के पास स्थित मणिकर्णिका कुंड का उल्लेख कई प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह स्थान केवल मृत्यु का नहीं, बल्कि जीवन के गहरे दर्शन का प्रतीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं समापन की ओर। मणिकर्णिका घाट हमें डराना नहीं सिखाता, यह हमें याद दिलाता है कि जीवन सीमित है। जो समय पर हमारे पास है उसी में प्रेम करना है, अच्छे कर्म करने हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाना है। शायद इसी कारण काशी को केवल एक शहर नहीं, बल्कि एक अनुभव कहा जाता है। एक ऐसा अनुभव जो जीवन और मृत्यु दोनों का अर्थ बदल देता है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अगली डॉक्यूमेंट्री किस विषय पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हर हर महादेव।